महिला क्रांतिकारी जानकी देवी बजाज, जन्म जावरा, जानकी जावरा एमपी में। विवाह जमुनालाल बजाज के साथ नमक सत्याग्रह 1930 में। विवाह जमुनालाल बजाज के साथ नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी में 6 माह तक जेल हुई। विनोबा भावे के भूदान आंदोलन भूमि सुधार में सक्रिय भागीदारी निभाई है। अनेक कुओं का निर्माण करवाया। गौ सेवा संघ की अध्यक्ष बनी। 1956 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली राजस्थानी महिला। नारायणी देवी वर्मा, जन्म सिंगोली एमपी में। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय कुंभलगढ़ किले में कैद किया गया। बैल में भारत चंद्र आंदोलन के दौरान जेल गई। चमाड़ी में महिला शिक्षा के लिए भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। नारायणी देवी ने भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। 1776 में राज्यसभा सदस्य रही। शांता त्रिवेदी, जन्म नागपुर महाराष्ट्र में। विवाह परशुराम त्रिवेदी, उदयपुर में। 1947 में महिला शिक्षा हेतु उदयपुर में राजस्थान महिला परिषद की स्थापना की। इन्होंने कहा था कि आर्थिक मजबूती के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। अंजना देवी चौधरी, जन्म श्रीमाधोपुर सीकर में। विवाह रामनारायण चौधरी के साथ। 21 से 24 में मेवाड़ तथा बूंदी की महिला में राजनीतिक चेतना जागृत की। इन्हें गिरफ्तार कर बूंदी राज्य से निर्वासित कर दिया गया। प्रथम किसान कांग्रेसी महिला जिसने सामंती तंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया। स्वतंत्र आंदोलन के गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी। अंजना रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। रमा देवी, जयपुर के। अपने पति लादूलाल जोशी के साथ बिजोलिया किसान आंदोलन में गई व गिरफ्तार हुई। इन्होंने कहा, जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे मैं यहाँ आती रहूँगी। किसने कहा? रमा देवी ने। 30 के सत्याग्रह और 32 के सवर्ण आयोग आंदोलन में भाग लिया, जेल गई। रतन शास्त्री, जयपुर के। खानचौद एमपी में जन्म हुआ। विवाह हीरालाल शास्त्री के साथ। 1939 में जयपुर प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया व 42 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ता के रूप में मदद की। 55 में पद्मश्री, 75 में पद्म विभूषण सम्मानित प्रथम राजस्थानी महिला। श्रीमती सत्यभामा बूंदी, उपनाम गांधी जी की मानस पुत्री। सत्यभामा। हबीबा बानो तहसीन, उदयपुर की। राजस्थान की विख्यात समाजसेवी, समाजवादी नेता। पार्वती गहलोत, जोधपुर की प्रथम महिला चिकित्सक। रीमा दत्ता, अजमेर की। जलपरी। भक्ति शर्मा, उदयपुर की। इंग्लिश चंद्र तैरकर पार करने वाले प्रथम राजस्थानी तैराक। सुरभि मिश्रा, स्क्वैश की खिलाड़ी। स्क्वैश की सनसनी भी कहते हैं, जयपुर की है। सावित्री देवी भाटी, जोधपुर की। भगवती देवी, उदयपुर की। कुमारी कुसुम गुप्ता, कोटा की। कमला स्वाधीन, कोटा की स्वतंत्र सेनानी। देवेंद्र झादरिया, सादुलपुर चूरू में जन्म। भाला फेंक खिलाड़ी। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जैसलमेर के निवासी। डबल ट्रैप निशानेबाजी। लिम्बा राम, उदयपुर में जन्म है। तीरंदाज। गोपाल सैनी, एथलेटिक्स खिलाड़ी जिन्हें पहली बार राज्य में सर्वश्रेष्ठ महाराणा प्रताप पुरस्कार 82-83 प्रदान किया गया। प्रथम महाराणा प्रताप 82-83, गोपाल सैनी को 84-85 में वशिष्ठ पुरस्कार शुरू हुआ। कृष्णा पूनिया, चूरू की डिस्कस थ्रो खिलाड़ी। ईला अरुण, जोधपुर में जन्मी पॉप संगीत गायिका। ईला अरुण, जोधपुर में जन्मी पॉप संगीत गायिका। लक्ष्मी देवी मित्तल, राजगढ़ चूरू में जन्मे उद्योगपति। डॉक्टर पी के शेट्टी, जयपुर पुट कृत्रिम पैर के निर्माता। दलपत सिंह, जोधपुर हाइपा के हीरो। मेजर पीरू सिंह, रामपुरा बेरी, झुंझुनू में परमवीर चक्र से सम्मानित प्रथम राजस्थानी। मेजर शैतान सिंह, बाणेश्वर गांव, पड़ौदी। कुमाऊं रेजिमेंट से थे, परमवीर चक्र मिला। द्रोणाचार्य पुरस्कार से विजेता राजस्थानी। करण सिंह, श्याम सुंदर, अनूप कुमार, महाराव, महासिंह राव, आर.डी. सिंह, वीरेंद्र कुमार और सागरमल दायल। अगला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यताएं। पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग मुख्यालय दिल्ली। स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 में हुई। 1902 में जॉन मार्शल ने इसका पुनर्गठन किया। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में CL कार्लाइल द्वारा प्रारंभ किया गया। इन्होंने दौसा में पाषाण
व मानव हड्डियों की सूचना दी। पुरातत्व संग्रहालय विभाग 1950 जयपुर में। बागौर सभ्यता। बागौर भीलवाड़ा में कोटारी नदी के तट पर उत्खनन 1967 में वीरेंद्र नाथ मिश्र व डॉक्टर एल.एस. लेसनी। उत्खनन स्थल माँ सत्यों का टीला कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर सभ्यता से प्राप्त हुए। बागौर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। कंगाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया। तांबे के उपकरण भी मिले हैं जिनमें छेद वाली सुई महत्वपूर्ण है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में स्थित प्राचीन सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी क्षेत्र में विकसित सभ्यता। खुदाई के दौरान मिली काली चूड़ियों के कारण इनका नाम कालीबंगा पड़ा। सर्वप्रथम जानकारी दी एल.पी. टैसीटोरी ने। खोज 1952 में अहमदाबाद घोष ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तकनीक मार्गदर्शक। उत्खनन 1961 से गुणसूत्र के मध्य बीबी लाल व बी.के. थापर, एम.डी. खरे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन द्वारा स्वतंत्र भारत की खोजी गई प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र था। समय 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति। उत्खनन कार्य 5 स्तरों में। प्रथम 2 तो हड़प्पा से भी प्राचीन। कालीबंगा की सभ्यता को 2 स्तरों में। प्राग हड़प्पा, हड़प्पा। प्रथम 2 प्राग हड़प्पा के 3। पाकिस्तान में कोट दीदी स्थान कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष। खुदाई से प्राप्त सामग्रियों को रखने के लिए 1985-86 में कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना की गई। खिलौना बैलगाड़ी, लकड़ी की नालियाँ, चबूतरे जिन पर 7 अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए हैं। भूकंप आने के प्राचीनतम साक्ष्य। मकान मिट्टी की ईंटों के बने हुए हैं। समकोण पर काटती सड़कें, छत लकड़ी की बनी हुई। तंदूर के साक्ष्य। घरों में अंडाकार कुएं। यहाँ टीले पर दुर्ग की किलेबंदी, दोहरी रक्षा प्राचीर के अवशेष मिलने के कारण डॉक्टर दर्शन शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। मिट्टी के बर्तन वर्तमान मिले जिनका रंग लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखा खींची गई है। कालीबंगा की लिपि सिंधु लिपि के समान थी जिसे दाएं बाएं लिखा जाता था। दक्षिण पूर्व में खेत के प्रमाण और दक्षिण पश्चिम में कालीबंगा खुद है। हनुमानगढ़ से एक साथ 2 फसल गेहूं जौ के प्रमाण मिले हैं। चना, बाजरा, सरसों के भी प्रमाण मिले हैं। नगरीय सभ्यता थी। मिट्टी के बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुए जो मेसोपोटामिया सभ्यता ईरान से मिलती जुलती। मिट्टी की वृषभाकृति बैल, हाथी दांत का कंगा, ऊंट की हड्डियों के साक्षी। पत्थर के बने तोलने के बांट, गाय के मुख वाले पहले, तांबे के बैल, कांसे के दर्पण, हाथी दांत का कंगा, कांच की मणियाँ, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। बच्चे की कंकाल खोपड़ी से छेद। आहड़ सभ्यता आड़ उदयपुर में बनास नदी के किनारे धूलकोट टीले के नीचे 4000 वर्ष पुराना आड़ का कस्बा दबा हुआ है। उपनाम आगाटपुर, ताम्रवती नगरी। प्राचीन नाम बनास संस्कृति, मृतकों का टीला, धूलकोट। उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास। इसके बाद 56 में रतन संग्रह इलाहाबाद द्वारा, 61-62 में एच.डी. सांकलिया, वी.एन. मिश्र द्वारा। उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले। 2 मुंह वाला चूल्हा, संयुक्त परिवार, सामूहिक भोजन के साक्षी। बलुए पत्थर के सिलबट्टे प्राप्त हुए। अनाज रखने के बड़े मर्तबान मिले जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे कोटे कहा जाता है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन मर्तबान सर्वाधिक मिले। लाल व काले रंग के मर्तबान मिले। ब्लैक व रेड वेयर संस्कृति है। ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। तांबा प्रमुख उद्योग था। यहाँ तांबा पिघलाया जाता था। तांबे का पत्र, तांबे व लोहे की कुल्हाड़ी, तांबे का टुकड़ा, तांबे के चाकू, चादरें, तांबे की 6 यूनानी मुद्रा मिली। शवों को गहनों आभूषणों के साथ दफनाते थे। आवासीय भवन ईंटों से निर्मित होता था। नालियाँ बनाने में पक्की ईंटों को काम में लेते थे। लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। चांदी से परिचित नहीं थे। आड़वासी चांदी से परिचित नहीं थे। लेपिस लांगुली नीले रंग का पत्थर मिला है। ये अफगानिस्तान से पाया गया। आदिवासी गेहूँ, जौ, बाजरा, चावल, ज्वार की कृषि किया करते थे। राम से कास्म स्फटिक नामक पत्थर जुड़े के टुकड़े मिले जैसे औजार व उपकरण बनाए जाते थे। गणेश्वर सभ्यता, नीम का तना शिखर में काटने नदी के किनारे। उपनाम ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यता में सबसे प्राचीन पुरातत्व का पुष्कर ताम्र संचय संस्कृति। 2800 ईस्वी पूर्व की सभ्यता
1977 में रतन सिंह रतवाल द्वारा खोजी गई या सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तांबा 99% हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो को तांबे की आपूर्ति गणेशों से होती थी। यहाँ से तांबे की छड़ी, मछली पकड़ने का कांटा, मकान व बांध के पत्थर के बनाए गए या मिट्टी के बर्तन मर्तबान मिले। उन्हें कृष्णवर्णी गहरी मर्तबान कहते हैं जो काले व नीले रंग से सजे हुए हैं। बैराट सभ्यता कोटपल्ली बैरोड बाणगंगा नदी के किनारे बैरहाट का प्राचीन नाम विराटनगर था। महाभारत काल में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। 1837 में कैप्टन बर्ट ने बिजट पहाड़ी पर सम्राट अशोक मौर्य का भाब्रू का शिलालेख खोज निकाला, जिसके कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया। इस शिलालेख के नीचे 3 शब्द बुद्ध धाम और संघ लिखे हैं। 1999 में बिजक की पहाड़ी से गोल बौद्ध मंदिर, बौद्ध विहार, भगवान बुद्ध की प्रतिमा के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। बिजक की पहाड़ी से मौर्यकालीन शिलालेख, गोल चैत्य रेशमिक शंख लिपि, त्रिरत्न चक्र के अवशेष मिले हैं। भीमजी की डूंगरी से महाभारतकालीन भीमताल जलाशय के अवशेष मिले हैं। यहाँ कीचे का महल भी मिला है। यहाँ पर स्थित गणेश डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी पर भी उत्खनन कार्य हुआ है। उत्खनन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा तथा 1962 में नीलरत्न मंडल जी, कैलाश दीक्षित द्वारा किया गया। एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं मिली, जिनमें चांदी की 8 पंचमारक मुद्रा, 28 भारतीय यूनानी इंडो ग्रीक शासकों की मिली हैं। इन मुद्राओं में 16 मुद्रा यूनानी शासक मिनांडर की मानी जाती है। चित्रीय शिलालेख के प्रमाण मिले हैं। हाथ से बुना व वस्त्र मिलाए वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे। लालसोट, दौसा, शेरगढ़, बारा, नगरी, चित्तौड़ बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल थे। बालातल वल्लभनगर उदयपुर में बेड़त नदी के तट पर खोज बीएन मिश्र 1993 द्वारा 11 कमरों का बड़ा भवन दुर्ग जैसे चिन्ह मिले हैं। ताम्र पाषाणकालीन आर्य संस्कृति संबंधित है। गृह निर्माण में हड़प्पा सभ्यता से संपर्क मिलते हैं। लोहे के औजार प्रचुर मात्रा में मिले हैं। लोह गलाने की 5 भट्टियां मिली है। बालातल गिलोन राजसमंद बनास के किनारे 57 टन में बेबी लाल द्वारा ताम्रयुगीन सभ्यता नवपाषाणकालीन पुरातात्विक स्थल है। भोजाना, बदनौर, ब्यामर्श खारी नदी के किनारे सभ्यता, जिसका उत्खनन बीआर मीणा आलोक त्रिपाठी ने 2000 ईस्वी में करवाया था। गाय व बैल की मरणमय मूर्तियां मिली है। बालातल, गिलोन, ओजाना, भगवानपुर, उदयपुर ताम्र पाषाणकालीन आर्य संस्कृति संबंधित है। नव सभ्यता भरतपुर उत्खनन 63-64 में रतनचंद्र अग्रवाल रूपारेल नदी के किनारे 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लोहकालीन, ताम्रकालीन, आर्यकालीन, महाभारतकालीन, मौर्यकालीन। जाग बाबा यक्ष बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। जाग बाबा की प्रतिमा 9 भरतपुर से। रेड सभ्यता निवई टोक से डील नदी के किनारे उत्खनन केदारनाथपुरी 1938 से 40 में लोहे के औजार अधिक मिलने के कारण इसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कैसे है। एशिया में सिक्कों का सबसे बड़ा भंडार मिला है। 3000 आहत मुद्राएं, चांदी, सिक्के, लौह सामग्री के विशाल भंडार मिले। यूनानी शासक अपोलोडोटस का सिक्का मिला है। नगर सभ्यता टोक में उत्खनन केदारनाथपुरी 6000 मालू सिक्के मिले। महाभारत में उल्लेखित मालों की राजधानी करकोट नगर से संबंधित है। खेड़ा सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नगरी सभ्यता चित्तौड़ उत्खनन आर.जी. भंडारकर। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में पतंजलि ने महाभाष्य में मध्यमी का वर्तमान नगरी का उल्लेख किया। नहर के अवशेष व शिवी जनपद के सिक्के मिले। रंगमैन अनुगाडु उत्खनन श्रीमती नारी स्वीडन देश द्वारा 1952-53 में गंधार शैली के प्रमाण मिले। चावल की खेती करते हैं। इसे कुषाणकालीन सभ्यता के समान माना जाता है। भीनमाल, जालोर 53-54 में रतनचंद्र अग्रवाल द्वारा मर्दपात्र पर विदेशी प्रभाव रोमन एम्पोरा स्वरापत्र मिला है। तिलवाड़ा सभ्यता बलोदरा में लूणी नदी के किनारे मध्य पाषाण काल सभ्यता है। बरौर, अनूपगढ़, गंगानगर सरस्वती नदी वर्तमान घग्गर नदी के तट पर है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू खेतड़ी लोह बनाने की भट्टियां मिली। ये देश की प्राचीनतम लोह भट्टियां हैं। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बैरोड में साबित नदी के किनारे उत्खनन 5 स्तरों पर किया गया। तीसरे स्तर से लोह निर्मित वस्तुएं प्राप्त हुई है। नागौर के सिंधी तालाब, जानकीपुरा, अमरपुरा जायल से प्रापाषाण के लिए हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ियां मिली। कणसवा सभ्यता कणसवा गांव कोटा में चंबल नदी के किनारे कणसवा का लेख 778 ईस्वी में मौर्य राजा धवल का उल्लेख मिलता है। मल्ला भरतपुर में घना पक्षी अभयारण्य के मध्य ताम्रकालीन सभ्यता है। लाचुरा भीलवाड़ा 1998
B.R. त्रिपाठी और ओजियाना 2000 में, लाचुरा 98 ओजियाना 2000 में। रदड़ा बूंदी चादर नदी के किनारे देश की पहली बर्ड रॉक पेंटिंग कहाँ है? गरदड़ा बूंदी में। जाजपुरा भिलवाड़ा में महाभारतकालीन शिलालेख मिला। डेडिकर शैलचित्र एल्बम 7000 वर्ष पुराने चलचित्र प्राप्त हुए। चंद्रावती सुरेश से सेवणी नदी के तट पर खोद 1822 में। कर्नल जेम्स टॉड। चंद्रावती की खोद किसने की? टॉड ने 1822 में। गुरारा सभ्यता नीम का ताना शिखर में चांदी की लगभग 2744 पंचमार सिक्के मिले। एलियासा सभ्यता साम्र जयपुर में। T.H. हैंडलर ने इसकी पहचान बौद्ध कस्बे के रूप में की है। पीलीबंगा बड़ा पुल हनुमानगढ़ ईसवाड़ उदयपुर किराड़ो जयपुर। पीलीबंगा हनुमानगढ़ बड़ा पुल हनुमानगढ़ ईसवाड़ उदयपुर किराड़ो जयपुर। सोती बीकानेर साबणिया बीकानेर पुंगड़ बीकानेर डाडाथोरा बीकानेर। रेडिकर एलोर में डाडाथोरा बीकानेर में। कोराड़ा पर्वत डीडवाड़ा कुचामन 1934 ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। झाड़ोल उदयपुर कोराड़ा नागौर सावड़िया बीकानेर नंदलाल जयपुर में ताम्र उपकरणों के भंडार मिले। 1870 में C.A. हेकेड ने जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पूरा पाषाण करने की कुल्हाड़ी की खोज की। मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहते हैं। 3 भागों में पूरा पाषाण काल। डीडवाड़ा सबसे प्राचीन स्थल है। जायल नागौर बानगढ़ अलवर इंद्रगढ़ बूंदी दर भरतपुर बूढ़ा पुष्कर अजमेर और होकरा जायल नागौर। मध्य पाषाण तिलवाड़ा बालोतरा बागौर विराटनगर कोटपुतली बेलोर सोजत बाली धनेरी आसिंद भीलवाड़ा। मेसोलिथिक मध्य पाषाण कालीन विशेष रूप से पैलियोलिथिक मेसोलिथिक नियोलिथिक। विशेष रूप से चंबल बनास बेड़द नदियों के किनारे अवशेष प्राप्त हुए। मध्य पाषाण के इस काल में उपकरण छोटे पत्थर के बने हैं जिसे माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण कहा जाता है। उत्तर नव पाषाण अहाड़ उदयपुर गिलून राजसमंद कालीबंगा हनुमानगढ़। राजस्थान में धातु काल ताम्रकालीन संस्कृति अहाड़ व झाड़ोल उदयपुर में पिंड पाटले चित्तौड़ में साबणिया बीकानेर पुंगड़ बीकानेर नंदापुर जयपुर किरड़ो जयपुर चितवाड़ी जयपुर एलाना जालौर बूढ़ा पुष्कर अजमेर में। लो योगे नहो भरतपुर सोनारी झुंझुनू जोधपुरा जयपुर कोटपुतली बरोड में। रेड टॉक में। पुरातात्विक स्रोत प्रमुख शिलालेख। बड़ली का शिलालेख 1443 ईस्वी पूर्व भिनाई अजमेर से। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम अभिलेख है। बड़ली के पास बिलोद माता मंदिर से ब्राह्मी लिपि में उद्गीर्ण है। घोसुंडी शिलालेख 2वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में घोसुंडी गांव चित्तौड़ से प्राप्त हुआ। राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय से संबंधित सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। वासुदेव के पूजा गृह के चारों ओर पत्थर की 4 दीवार बनाने और गजवंश के श्रोता द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने का उल्लेख है। बड़वा कोटा में 238 ईस्वी 3 युग लेख मिले। मोगरी वंश के शासकों का वर्णन है। मोगरी महासेनापति बल के 3 पुत्रों यज्ञ संपन्न का उल्लेख है। बरनाला अभिलेख 278 जयपुर में भगवान विष्णु वैष्णव संप्रदाय की वंदना। अपराजिता शिलालेख 661 ईस्वी नागदा उदयपुर में। रचयिता दामोदर मेवाड़ की गुल वंश की अपराधिका की जानकारी मिलती है। मंडोर शिलालेख 685 जोधपुर में मंडोर के गुजर प्रतिहार वंश की जानकारी। मंडोर का दूसरा शिलालेख 837 ईस्वी गुजर प्रतिहार नरेश बाबू ने उद्गीर्ण करवाया। दस्तूर कोमवार 32 खंड। दस्तूर कोमवार के कितने खंड है? 32 खंड है। जयपुर राज्य में अभिलेखों की श्रृंखला है जिसमें जयपुर रियासत की जानकारी मिलती है। मान मौर्य अभिलेख 713 ईस्वी चित्तौड़ की प्राचीन स्थिति मौर्य वंश चित्रांगद मौर्य का उल्लेख की जानकारी है। चित्तौड़ के पास मानसरोवर झील के तट पर कर्नल जेम्स टॉड को मिला था। कर्नल टॉड ने इंग्लैंड जा रहे थे तब भारी होने के कारण इसे समुद्र में फेंक दिया। बचूकला अभिलेख 815 ईस्वी बिलाड़ा के पास बचूकला गांव जोधपुर से प्राप्त प्रतिहार शासक वत्सचार्ज के पुत्र नागभट्ट के काल का है। घटियाला शिलालेख 861 ईस्वी घटियाला फुलोदी मंडोर के प्रतिहार वंश की उत्पत्ति का उल्लेख। प्रतिहार वंश के राजा हरिश्चंद्र और उत्तराधिकारी का वर्णन है। ये शिलालेख कक्कों के समय संस्कृत और प्राकृत भाषा में मग जाति के ब्राह्मणों व जैन मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। घटियाला फुलोदी नाथ संप्रदाय या नाथ प्रशस्ति रचयिता वेदांग मुनि के शिष्य आम्रकवि। नाथ प्रशस्ति के रचयिता आम्रकवि। उदयपुर के लक्ष्मी मंदिर में लगे शिलालेख पर नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास। रसनाथ की वर्षा से 973 ईस्वी अर्थनाथ शिखर चौहान शासक वीररादित्य के समय
किए। हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन है। चौहान शासकों की जानकारी। पशुपा समुदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख है। बिजौलिया अभिलेख 1170 ईस्वी। जैन शावक लोलाक द्वारा ये लेख बिजौलिया भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर की चट्टान से मिला है। रचयिता गुणपत्र उत्कीर्णक गोविंद संस्कृत भाषा में। इसमें चौहानों को वत्सगोत्री ब्राह्मण बताया गया है। प्राचीन तब जाबालीपुर जालोर शाकंभरी सोमान श्रीमाल विंध्यमाल ये अभिलेख प्रतिवाद चौंतित्य के पिता सोमेश्वर के काल का शिलालेख ज्ञात होता है कि वीरता चतुर्थ दिल्ली को नेमिनाथ अभिलेख आबू मंदिर में 1213 सोमेश्वर शुभचंद्र ने श्रुतोषध काव्य के लेखक है। सोमेश्वर शुभचंद्र। चीरवा का शिलालेख 1273 ईस्वी। चीरवा उदयपुर में संस्कृत भाषा में। इस शिलालेख में मेवाड़ में प्रारंभिक गोलवंशी शासक चीरवा गांव की स्थिति विष्णु मंदिर की स्थापना का उल्लेख। इसके प्रशस्तिकार रत्नपर्व सूरी लेखक पार्श्वचंद्र शिल्पी देलन थे। रशिया की छतरी अभिलेख 1274 ईस्वी। चित्तौड़ दुर्ग में रशिया की छतरी में लगा हुआ है। मेवाड़ के कुलवंशी शासकों बापा से नरवर्मन तक की जानकारी प्राप्त है। अतलेश्वर शिलालेख 1285। रचयिता वेद शर्मा लेखक शुभचंद्र। अतलेश्वर शुभचंद्र रचयिता वेद शर्मा। रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। रणकपुर जैन मंदिर में लगी है। बापा रावण से रणक कुंभा तक का वर्णन है। इसमें बापा व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया। कीर्ति स्तंभ प्रसिद्धि 1460 ईस्वी। रचयिता अत्रि और महेश भट्ट रणक कुंभा के ग्रंथों पर प्रकाश डालती है। रणक कुंभा के समय प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख पदराड़ा गांव 1433 प्राप्त होता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। रचयिता महेश। लिपि देवनागरी भाषा संस्कृत। मेवाड़ की भौगोलिक सामाजिक जानकारी प्राप्त होती है। मेवाड़ मारवाड़ के वंशावली का वर्णन है। बापा रावण को विप्रवंशी ब्राह्मण बताया गया। एकलिंग मंदिर प्रसिद्ध 1488 ईस्वी। लेखक महेश भट्ट मरण रायमल ने एकलिंग जी मंदिर का जीर्णोद्धार कर इस प्रशस्ति को सूत्रधार अर्जुन से उत्कीर्ण करवाया। बापा रावण के संन्यास लेने का वर्णन है। राय सिंह की प्रसिद्धि 1594 ईस्वी। बीकानेर दुर्ग के सूरजपोल द्वार पर है। बीकानेर महाराजा राय सिंह ने लिखवाई थी। रचयिता जैन मुनि जैता संस्कृत भाषा में। राव बीका से राय सिंह तक का इतिहास। जगन्नाथ प्रशस्ति 1652 ईस्वी। उदयपुर के जगदीश मंदिर में मेवाड़ शासकों की जानकारी संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। रचयिता कृष्ण भट्ट। बेड़वास गांव की प्रसिद्ध 1668 ईस्वी। महाराणा राज सिंह के समय में भाषा मेवाड़ी लिपि नागरी। राज सिंह प्रशस्ति 1676 ईस्वी। चौकी पहाड़ पर 25 काला शिलालेख। राज प्रशस्ति महाकाव्य संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण है। कुल 1106 श्लोक है। रचयिता रणछोड़ वड़ तेलंग ने महाराणा राज सिंह के आदेश से लिखी थी। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मेवाड़ का इतिहास है। मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है। ताम्रपत्र आड़ के ताम्रपत्र 1206 ईस्वी। गुजरात के मूलराज से लेकर भीमदेव के सोलंकी राजाओं की वंशावली है। खैरोंदा के ताम्रपत्र महाराणा कुंभा द्वारा दान में दिए गए खेतों के आसपास से गुजरने वाले मुख्य मार्ग उस समय प्रचलित मुद्रा की जानकारी। चीखली ताम्रपत्र 1483 ईस्वी। किसानों से वसूल की जाने वाली लाख भाग का पता चलता है। पूर्व का ताम्रपत्र भिलवाड़ा 1535 ईस्वी। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी बताता है। चित्तौड़ पर बादशाह के आगमन की जानकारी देता है। राजस्थान के सिक्के। राजस्थान में सबसे पहले आहत मुद्राएं पंचमार सिक्के मिले। पंचमार सिक्कों का प्रचलन भारत में 5वीं से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गधे की आकृति मिली। इन्हें गधिया सिक्के कहा जाता है। ये उदयपुर सिरोही जगहों पर पाए गए। मुगल शासकों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध के कारण जयपुर के कछुआ शासकों को अपने राज्य में टकसाल खोलने की स्वीकृति सबसे पहले दी गई थी। जयपुर रियासत के सिक्के झाड़शाही चेटानियों के झाड़ का चिन्ह है। माधव सिंह के समय हाड़ी माधव सिंह के समय रुपया कहते थे। मोहम्मद शाही। मेवाड़ के सिक्के ढींगला त्रिशूलिया बेलाड़ी भिंडरिया। ढींगला त्रिशूलिया बेलाड़ी भिंडरिया। एलची सिक्का चित्तौड़ विजय के बाद अकबर ने मेवाड़ में जारी किया था। स्वरूप शाही सिक्का महाराणा स्वरूप सिंह ने सिक्कों पर चित्रकूट उदयपुर तथा दोस्ती लंघन लिखाया। अन्य सिक्के उदयपुरी चित्तौड़ी चांदोड़ी फतेहशाही नाथ द्वारिया श आलमी।
गंगाशाही सिक्के बीकानेर में। इन पर एक और महारानी विक्टोरिया का चेहरा तथा उसके चारों ओर अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा था। दूसरी तरफ महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित 1838 में कुचामण के ठाकुर महाराजा मानसिंह से आज्ञा प्राप्त कर चांदी का कुचामणिया सिक्का बनाया, जिस पर शाह आलम द्वितीय का 31वां राज्य वर्ष लिखा होने से 31 कहलाता है। इंडो ससेनियन सिक्के 5वीं शताब्दी में राजस्थान में वरुणों के आगमन को बताते हैं। इंडो ससेनियन वरुणों के आगमन को। जैसलमेर में तांबे का सिक्का डोडिया या डोलिया कहलाता है। ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद कलदार रुपये का प्रचलन हुआ। धीरे धीरे राजपूत राज्य में ढलने वाले सिक्के बंद हो गए और अंग्रेजों ने सिक्के अपने चलाए। जैसलमेर में अकेशाही, जोधपुर में गजशाही, विदेशाही, डब्बूशाही, बीकानेर में आलमशाही मुगलिया, सोजत पाली में ललूलिया लल्लूशाही, अलवर में रावशाही, भरतपुर में शाह आलमी, झालावाड़ में मदनशाही। दवा कर दी मात और मार्द पायरे। झालावाड़ में मदनशाही, करौली में तमनशाही, धौलपुर में तमंजाशाही, करौली में माणकशाही, प्रतापगढ़ में शालिमशाही, कोटा में गुमानशाही। मध्यकालीन प्रशासनिक राष्ट्र व्यवस्था। सामंती व्यवस्था। संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र राजा होता था। बड़ा भाई राजा बनता था। प्रशासनिक, न्याय, सैनिक शक्तियाँ राजा के पास होती थी। राजा अपने भाइयों को जागीर देता था। जागीर का मालिक सामंत कहलाता था। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था सामंती व्यवस्था पर टिकी थी। जागीरों का वंशानुगत अधिकार होता था। राज्य के अधिकारी। राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी शासन, सैनिक, न्याय कार्यों में राजा की सहायता करता था। इसे मुख्यमंत्री, मंत्रीवर कहते थे। जयपुर रियासत में प्रधानमंत्री मुशाइब, कोटा बूंदी में फौजदार और दीवान। दीवान राजा को आर्थिक, वित्त, राजस्व संबंधी जानकारी देना। राजा के बाहर जाने पर राज्य संभाल उसे दीवान, देश दीवान कहते थे। दीवान अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। इसे दफ्तर, दीवान या हजूरी में सब कागजात सुरक्षित रहते थे। इसके दफ्तर में महकमा बकायत भी होता था, जो बकाया की वसूली अच्छी फसल के समय शेष राशि वसूलता था। बख्शी सेना विभाग का अध्यक्ष, रक्षा मंत्री, अक्षय पाटलिक आयवाही के बराबर रखने वाला, मीर बख्शी कूटनीतिक पत्र व्यवहार करने वाला, मीर मुंशी कूटनीतिक पत्र व्यवहार रखने वाला अधिकारी। खरीदा राजा द्वारा अन्य राजाओं को पत्र लिखना। रुका राजा द्वारा सामंतों को पत्र लिखना। किलेदार किले की देखरेख करता था। नैमित्तिक राजकीय ज्योतिष और भिषगतिजाग राजकीय वेद। सामंतों द्वारा दिए जाने वाले कर। भू राजस्व कर दो प्रकार का था। पट्टार एक अनुमानित वार्षिक आय। पट्टार एक अनुमानित वार्षिक आय, बरतूर एक वास्तविक आय। उत्तराधिकारी शुल्क। मेवाड़ में इसे कैद खालसा, तलवार बधाई, नजराना तथा मारवाड़ में इसे पेशकश हुक्मनामा कहते हैं। जैसलमेर रियासत में यह कर नहीं होता था। उत्तराधिकारी। कनीम बरार युद्ध के समय लिया जाता था। नजराना त्योहार उत्सवों पर राजा को भेंट देना। भू राष्ट्र व्यवस्था। खालसा जो भूमि सीधी राजा के अधीन हो। जागीर सामंतों के अधीन हो। जागीर फारसी शब्द है। भूम भूमियों के अधीन। लगान मुक्त भूमि। राजा उनको भूमियों की उपाधि देता था जो वीरता से युद्ध करते हुए बलिदान होते थे। इजारा भूमि इसे ठेका प्रणाली है, आगबंदी कहते थे। बीकानेर में इसे मुकाता के नाम से जानते थे। साध प्रथा। मेवाड़ में किसानों से लगान अदायगी के लिए महाजन से आश्वासन लिया जाता था। चारागाह या चरणोत भूमि पशुओं के चरण हेतु ग्राम पंचायत के नियंत्रण में थी। अग्रहारवा भूमि जो ब्राह्मणों को दान में दी जाती, ये भूमि कर मुक्त होती थी। 68 जयपुर का भूमि संबंधी रिकॉर्ड। जब्ती बरगने में जब्ती ना पर प्रतिबिंब की दर से राजस्व का निर्धारण तथा वसूली टोटल मिलना शुरू की। मिल्क सरयुगल ऐसी भूमि जो विद्वानों, चारणों, भाटों व धार्मिक व्यक्तियों को दी जाती थी, ये कर मुक्त होती थी। मुगल काल में इसे मददे मास कहा जाने लगा। सामंतों की श्रेणियाँ। मेवाड़ 3 श्रेणी थे। प्रथम श्रेणी 16 सामंत थे, जिन्हें उमराव कहते थे। 16 सामंत। सरमर का सामंत प्रमुख था। द्वितीय श्रेणी 32, 16, 32 और गोल। मारवाड़ की 4 श्रेणियाँ। राजवी राजा के निकट 3 पीढ़ी की चाकरी, हुक्मनामा रेख नहीं देना पड़ता था। सरदार राज परिवार के अतिरिक्त गिनायत अपनी शाखा के अतिरिक्त बाहर से आए हुए सरदार, मुत्सदी कर्मचारी जो जागीर प्राप्त करते। मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा। वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपाव देते थे। सर्व सिरोपाव, हाथी सिरोपाव था। जैसलमेर शासक राय
के समय सामंतों की दो श्रेणियां बनाई गई, डाबी बाई जीवनी दई। डाबी बाई जीवनी दई। आमेर पृथ्वी सिंह ने आमेर को अपने पुत्रों के नाम पर 12 भागों में बांट दिया, जिसे 12 कोरड़ी व्यवस्था कहा गया। इनमें प्रमुख जागीर, राजावत, नातावत, गांगरवत, मांगावत। बीकानेर के सामंत को 3 भागों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी बीका के वंशज, द्वितीय श्रेणी बीका के भाई चाचाओं के वंशज, तृतीय श्रेणी राठौड़ों से पहले रहने वाले स्थानीय सामंत। असबुल हुक्म, मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपुताना में शाही पदाधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात। बालद, बैलों पर माल लेकर काफिले या शर्त के साथ एक जगह से दूसरी जगह बेचने वाले व्यापारी शर्त व कहलाते। तिवारा कर, दिवाली, होली जैसे पर्वों पर वसूला जाने वाला कर था। मटक, विचाय, चूसरे राजस्थान में स्थानीय करों के नाम थे। कांसा परोसा, विवाह व मृत्यु बोध कर किसानों से वसूला जाने वाला कर। खरदा, श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि। ड्योढ़ीदार, महल की सुरक्षा, देख रेख, निरीक्षण करने वाला। हकीकत भाई, जोधपुर के राजाओं की दिनचर्या का वर्णन होता था हकीकत भाई। जनपद एवं प्राचीन नाम, यह पूरा पन्ना है, अगला वाला आता है। योध्या क्षेत्र, गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के उत्तरी भाग में योद्धाओं का एक शक्तिशाली कबीला था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल रहे रचयिता वराहमिहिर, बृहत संहिता वराहमिहिर में पतन की चर्चा है। मारवाड़, जोधपुर के आसपास का क्षेत्र, मरु प्रदेश। प्राचीन नाम राजस्थान, ब्रज, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सुमेरपुर क्षेत्र, मालवा जनपद टोंक में। सिकंदर के आक्रमण के समय मालवा जयपुर की तरफ आए थे। अपनी शक्ति का केंद्र मालवा नगर बसाया, जिसे अब करकोट नगर, उनियारा टोक नाम से जानते हैं। करकोट को मालवा की अपनी राजधानी बनाया। मालवा ने साम्राज्य विस्तार के पुष्कर के भद्रों पर आक्रमण किया तो शक क्षत्रप नहपान ने मालवों को पराजित किया। पुष्कर के भद्रों पर मालवों ने आक्रमण किया तब शक क्षत्रप नहप ने मालवों को पराजित किया। मालवों को विजय का अभिलेख नानसा, भीलवाड़ा है। राजस्थान में मालवा जनपद के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। मालवा क्षेत्र इंदौर, झाबुआ, नीमच, रतलाम, मंदसौर मध्य प्रदेश व प्रतापगढ़, झालावाड़ में। प्राचीन काल ये क्षेत्र अवंती था, जिसका उल्लेख 16 जनपदों में। इनके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती व दक्षिणी अवंती। मत्स्य जनपद, जयपुर प्लस अलवर भरतपुर का क्षेत्र सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। महाभारत काल में इसकी राजधानी विराटनगर बैराट थी। यहाँ पर पांडवों ने अज्ञातवास बिताया था। मत्स्य जनपद के शासक विराट ने विराटनगर बसाया। इसका वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया। शतवर ब्राह्मण रचयिता याज्ञवल्क्य के भी उल्लेख है। बौद्ध ग्रंथ अंकुतर निकाय रचयिता आनंद कोशलायन से हमें 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। इनमें मत्स्य जनपद राजस्थान में था। राजस्थान के अनेक भाग, कुरु, सूरसेन, अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिषमती थी। इन दोनों के मध्य नेत्रावती नदी बहती थी। महाजनपद अंतर्गत आते थे। कुरु जनपद अलवर का उत्तरी भाग, राजधानी इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली थी। सूरसेन भरतपुर, धौलपुर, करौली का क्षेत्र, राजधानी मथुरा। बैनर परिषद में सूरसेन राजस्थान का वर्णन 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व यूनानी लेखक ने सिकंदर के समय इन शत्रुओं का उल्लेख किया। अर्जुनायन अलवर भरतपुर का क्षेत्र है। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अर्जुनायन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। जम्बूग्रहण, केशवराय पाटन आश्रम पट्टनम बूंदी में जम्बूक ऋचों की भरमार थी, इसलिए इसे जम्बूग्रहण कहते हैं। ब्रह्मवर्त, भारत में सरस्वती और दर्शती नदियों के बीच का क्षेत्र, मनुस्मृति वर्णन में। महाभारत में विनाशन या विंसन नामक स्थान पर सरस्वती नदी लुप्त होने का उल्लेख। महाभारत में विनाशन या विंसन क्षेत्र में सरस्वती का लुप्त होती। दृढ़ नदी को आज यमुना कहा जाता है। सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में। ब्रजनगर, झालरापाटन, झालावाड़, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, घंटियों का शहर। गुर्जरात्रा गुर्जर प्रतिहार ने शासन किया। जोधपुर का दक्षिणी भाग भिन्नमाल, जालोर था। मांड या वल, दुगल, जैसलमेर, मेरवाड़ा, ब्यावर, अजमेर, सिवी जनपद, उदयपुर, सलूम्ब, चित्तौड़। राजधानी मध्यमेगा नगरी, चित्तौड़। मध्यमेगा बेड़स नदी के किनारे। उल्लेख महाभाष्य रचयिता पतंजलि। पाणिनि की अष्टाध्यायी पुस्तक में मिलता है। सिवी जनपद का प्रारंभिक उल्लेख सिक्कों पर मिलता है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी। नगरी में नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।